नमस्कार। कभी रात में बिल्कुल शांति से आसमान की तरफ देखा है? हजारों सालों से हम इंसान इन टिमटिमाते तारों को देखते आए हैं। इनको देखकर एक ठहराव, एक स्थिरता का एहसास होता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्थिरता, ये शांति बस एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय भ्रम है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। क्या तारे सच में अपनी जगह पर रुके हुए हैं, या फिर रात के आसमान में जो हम देखते हैं उसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी हुई है? और इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प भ्रम को समझने में। मतलब जो हमारी आंखें देखती हैं और जो ब्रह्मांड की असली हकीकत है उसके बीच का फर्क समझने में। और यहीं पर है सारा खेल है। हमें क्या दिखता है? रात में बस कुछ टिमटिमाते हुए, एक जगह रुके हुए रोशनी के डॉट्स, है ना? पर असलियत तो ये है कि ये तारे बहुत बड़े बड़े खगोलीय पिंड हैं जो स्पेस में आप सोच भी नहीं सकते कितनी तेज रफ्तार से भाग रहे हैं। तो फिर दिमाग में एक सवाल तो आता ही है ना, कि भाई अगर ये इतनी तेजी से चल रहे हैं तो फिर हमें अपनी जगह से हिलते हुए क्यों नहीं दिखते? इसका जवाब छिपा है एक पर्दे के पीछे, और वो पर्दा है दूरी का। तो चलिए आज इस खगोलीय भ्रम के राज से पर्दा उठाते हैं। इसका सीधा सा जवाब है बेहिसाब दूरी। मतलब इतनी ज्यादा दूरी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सच में। अच्छा, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा आसमान में जब कोई हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तो लगता है ना कि कितना धीरे धीरे चल रहा है। या फिर सड़क पर कोई कार बहुत दूर चली जाए तो एकदम रेंगती हुई सी लगती है। अब बस इसी को बहुत बहुत बड़े स्केल पर सोचिए। तारे तो हमसे करोड़ों अरबों मील दूर हैं, तो जाहिर है इतनी जबरदस्त दूरी उनकी तेज रफ्तार को भी हमारी आंखों से ओझल कर देती है। तो ये तो समझ आ गया कि तारे स्थिर क्यों लगते हैं, पर सवाल ये है कि वो असल में कितनी तेजी से चलते हैं। चलिए अब आकाशगंगा के अंदर उनकी असली रफ्तार की बात करते हैं, और ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें तारे लाखों मील प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहे हैं। जी हाँ, लाखों मील प्रति घंटा। ये कोई धीमी रफ्तार नहीं है, ये तो तूफानी रफ्तार है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो मूवमेंट है ये कोई रैंडम नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े कॉस्मिक डांस जैसा है। सारे तारे अपनी गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूमते हैं, और तो और गैलेक्सीज खुद भी स्पेस में घूम रही हैं। मतलब इस यूनिवर्स में हर एक चीज हर पल मोशन में है। चलिए अब एक और ऐसी बात पर आते हैं जो शायद आपका दिमाग घुमा दे। क्या आप जानते हैं कि जब हम तारों को देखते हैं तो हम असल में टाइम में पीछे देख रहे होते हैं? ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है कि जब हम तारों को देखते हैं तो हम उनका प्रेजेंट नहीं, उनका पास्ट देख रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हमें लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष को समझना होगा। ये वो दूरी है जो लाइट एक साल में पूरी करती है। अब लाइट की स्पीड तो आपको पता ही है, बहुत बहुत ज्यादा तेज होती है। लेकिन तारों और हमारे बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि उस तेज रफ्तार वाली लाइट को भी हम तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा जो सबसे नजदीकी तारा है अल्फा सेंटोरी, उसकी भी लाइट को हम तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा का समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज रात हम जो अल्फा सेंटोरी देख रहे हैं वो असल में 4 साल पुराना है। और ये तो सबसे पास वाले तारे की बात है। आसमान में दिखने वाले कई तारों की रोशनी तो सैकड़ों या हजारों साल पुरानी है। तो अगली बार जब आप आसमान देखें तो याद रखिएगा कि आप कोई लाइव शो नहीं बल्कि अतीत की एक फोटो देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रात का आसमान कोई रुकी हुई पेंटिंग नहीं है जैसा हमें लगता है। ये तो असल में पास्ट की एक चलती फिरती फिल्म है। एक ऐसी फिल्म जो हमें मोशन और टाइम की एक जबरदस्त कहानी सुनाती है। तो अब एक सवाल आपके लिए। अगली बार जब आप रात में खुले आसमान के नीचे खड़े होंगे और तारों को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ कुछ टिमटिमाते हुए डॉट्स, या फिर मोशन में एक जीता जागता इतिहास? अगर आपको ऐसे ही रोचक साइंस फैक्ट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।